अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर ईडी की रेड चल रही है। 16 ठिकानों पर जो है छापेमारी हो रही है। इसको लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको किसी भी रेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती है जिस आधार पर छापेमारी की जाती है। तो आइए सुनते हैं चिराग पासवान को किस प्रकार से ईडी की रेड पर अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर मेरे प्रधानमंत्री और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया पर महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ी हुई हैं। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, भाजपा के नेतृत्व वाली। तो आपने सुना चिराग पासवान किस प्रकार से ईडी की रेड पर अपनी बातों को रखते हुए ये भी बता दिए हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, यानी कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस बार जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अरविंद केजरीवाल इस बार सत्ता से बाहर चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो सभी आपस में ही टूट पड़े हैं और वहां पर कोई गठबंधन काम नहीं करने वाला है। और ऐसा ही परिणाम आने वाले समय में बिहार में भी देखा जाएगा कि यहाँ भी इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं होकर चुनाव लड़ेगा, सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।